अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरी तमाम तर टीम की जानिब से और ख़ुसूसन हेल्थ टीवी की जानिब से आप तमाम तर ख़वातीन व हज़रात को रमज़ान मुबारक। नाज़रीन, रमज़ान मुशक्क़तों का महीना है, उन मशक्क़तों का जो कि हमें सबक देती हैं या तलक़ीन करती हैं सब्र की। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका गहरा ताल्लुक़ ग़िज़ा से होता है, और ऐसे मरीज़ों के लिए जो कि इस तरह की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, रमज़ान के रोज़े कभी कभी इम्तिहान बन कर आते हैं। और कुछ हसास मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनकी बीमारी को देखते हुए उन पर यह ममानियत भी कर दी जाती है कि वो रोज़े ना रखें, या अगर रोज़े रखें तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ रखें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मर्ज़ के मुताल्लिक़ जिसके अंदर रोज़े रखना निस्बतन मुश्किल हो जाता है और जिसका बहुत गहरा ताल्लुक़ इंसानी ग़िज़ा के साथ है। जिस मर्ज़ का मैं तज़किरा कर रहा हूँ वह है ज़ियाबतीस और रमज़ान। यही हमारा आज का मौजू है। इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाहिद हारून, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और जिनका ताल्लुक़ सिना वेलफेयर ट्रस्ट से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको भी रमज़ान मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम पर तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, ज़ियाबतीस किस तरह का मर्ज़ है? ज़ियाबतीस जो है वो हमारे जिस्म में एक ज़ुबान नुमा उज़ू होता है जिसे हम पैंक्रियाज या लबलबा कहते हैं। वो इंसुलिन सेक्रीट करता है जो कि हम जो हार्मोन है। जी, हार्मोन है जिसको हम जब जो कुछ भी खाते हैं तो उसे वो हज़म करता है। किसी भी वजूहात से जो है वो या तो अपना काम करना कम कर देता है, या फिर जो इंसुलिन सेक्रीट करने वाले सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल में जो हमारे खून में शुगर का कंट्रोल है वो डिस्टर्ब हो जाता रहता है और ज़ियाबतीस का मामला शुरू हो जाता है और उसकी फिर अलामात सामने आना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, ज़ियाबतीस की अक़साम भी हैं क्या? ज़ियाबतीस की 3 बुनियादी अक़साम हैं। एक जिसे हम टाइप 1 कहते हैं। टाइप 1 में जो लबलबे के बीटा सेल्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर जल जाते हैं या काम करना छोड़ देते हैं, और उसके मरीज़ को शुरू ही से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। और टाइप 2 जो है उसकी 2 वजूहात होती हैं। या तो ये इंसुलिन सिक्रेटिंग सेल्स जो हैं ये कम इंसुलिन सिक्रेट कर रहे होते हैं, या फिर इंसुलिन सिक्रेट तो प्रॉपर्ली हो रही होती है लेकिन पेरिफेरल टिश्यू में वो मुकम्मल तौर पर जज़्ब नहीं हो पाती, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये टाइप 2 हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए ज़ियाबतीस की वजूहात की तो आप क्या कहेंगे? ज़ियाबतीस की वजूहात में एक तो हमारा अर्बनाइजेशन जो बहुत हो गई है, हम वर्जिश नहीं करते, चहलकदमी नहीं करते, एक तो ये मेन कॉज़ है। फिर इसके साथ जो हम फास्ट फूड का ट्रेंड चल गया है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो एक तरफ तो हम वर्जिश नहीं कर रहे होते और दूसरी तरफ हम खुश खुराकी भी दिखा रहे होते हैं। तो इसी वजूहात की वजह से हमारा जो बॉडी पे जो लोड है बढ़ जाता है। और पैंक्रियाज की एक ये क्वालिटी कि उसमें जो इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है उसमें सिक्रीट होता है, वो इसके लिमिटेड मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं जो हमें यूज़ सारी ज़िंदगी चलाने होते हैं। तो अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसे तो उसके रिज़र्व्स ख़त्म हो जाते हैं हमारे पास। तो ये एक वजह होती है। और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जो है वो भी एक वजह है। और फैमिली हिस्ट्री जो है वो एक बुनियादी वजह है, जिसको मैं आखिर में इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग फैमिली हिस्ट्री के साथ आते हैं डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग के लिए, वो जहन में ये ज़रूर रखें कि उनको प्रायर टू डायबिटीज़ जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें उनके वज़न का मामला है, वज़न की ज़्यादती से बचना है, उन्हें गैर ज़रूरी जो फास्ट फूड्स हैं उनसे वो रखें और परहेज़ करें, और वर्जिश को जो है लाइफ का एक हिस्सा बनाएं ताकि इन चीज़ों से बच सकें। डॉक्टर साहब, ज़ियाबतीस का मामला एक दफ़ा जब सामने आता है तो अक्सर मरीज़ों को बावर कराना मुश्किल हो जाता है कि उनको एक बीमारी लाहक है जिसके लिए इलाज ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन लोग ये कह रहे होते हैं कि नहीं, ऐसे कोई ख़ास अलामात नहीं आ रही। एक तो ये जानना चाहूँगा कि अलामात किस तरह की होती हैं और इलाज करवाना ज़रूरी क्यों हो जाता है? देखिए, जैसे अभी प्रोग्राम के शुरू में आपने बताया कि ग़िज़ा का ताल्लुक़ जो है वो शुगर के लेवल से, यानी ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं उनका बहुत इंटरेक्शन होता है, खाने पीने से मुताल्लिक़ है इस तकलीफ़ का जो मामला है। इसमें इलाज का जो मामला है उसका खाने पीने से ताल्लुक़ है। तो इसकी जो वजूहात हैं वो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। इसके जो अलामतें हैं
वो आमतौर पर रात को या दिन में जो है किसी भी वक्त पेशाब का ज़्यादा आना, प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना और थकावट का एहसास ज़्यादा होना, या बहुत से लोगों में बार बार इन्फेक्शन होना, गले का इन्फेक्शन होना, यूरिन का इन्फेक्शन होना, यूटीआई होना जिसे हम कहते हैं, ये होने के चांसेस जो हैं ये इन चीज़ों को सामने लाते हैं कि पेशेंट को जो है लाजमन स्क्रीनिंग करवाना है अपनी डायबिटीज़ के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मामला जो मैंने देखा है, एडवांस डायबिटीज़ के साथ मुख्तलिफ इन्फेक्शंस वगैरह का रुझान बढ़ जाता है, जैसे आपने ख़ुद भी जिक्र किया कि इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो क्या इंसान की मदाफ़ियत पे भी ये बीमारी असरअंदाज होती है? देखिए, अर्ली स्टेज में जो है अगर आप इसको लेते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज डायबिटीज़ इज़ ए कंट्रोलेबल सिंड्रोम। इसको हम कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते, तो आपको एक तो मुस्तकिल दवाएं लेनी है, और दूसरी जो बात आपने पूछी कि इसमें इम्यूनिटी जो है डिस्टर्ब होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर जो हो जाती है, उसकी वजूहत ये है कि शुरू में जब आपका ग्लूकोज़ लेवल बिल्कुल सही रखते हैं आप दवाओं के साथ, तो आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन अगर आप जो है वो शुगर की मिक़दार को खून में ज़्यादा रखते हैं तो वो कॉन्सिक्वेंटली जो है जाकर आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करता है, और इस तरह से फिर रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ज़ियाबतीस की बुनियाद पर किस तरह की पेचीदगियाँ सामने आ सकती हैं, या इंसानी जिस्म के कौन कौन से हिस्से मुतासर हो सकते हैं? इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है कि हम हेड टू टो इसको याद रखते हैं, लेकिन असूली तौर पर जो तीन हमारे मेन सिस्टम है उनका हम ध्यान रखते हैं कि वो शुगर को कंट्रोल रखें ताकि वो इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। जो मोस्ट कॉमन है वो हमारे जो आँख का पर्दा है जिसे हम रेटिना कहते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, तब्दीलियाँ होती हैं जिसे हम रेटिनोपैथी कहते हैं। इसी तरह से गुर्दों में कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जिसे हम नेफ्रोपैथी कहते हैं, और इसके साथ साथ एक न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम भी होता है जिसमें आपको सेंसेशन का जो हिस्स का जो मामला है वो कम हो जाता है आपका। और एक इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी भी होती है जिसमें अक्सर शुगर के जो मरीज़ हैं उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, या फिर उनमें जो शुगर कम होने की वजह से जो अलामतें वाज़े होती हैं वो वाज़े नहीं हो पाती, जिससे हम कहते हैं कि वो मास्ट हाइपोग्लाइसेमिक स्टेटस में चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस मौके पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर ज़ियाबतीस और रमज़ान के हवाले से मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।